हे गाइस, अगर आप YouTube पर वीडियोस डालते हैं लेकिन आपके वीडियोस पर व्यूज नहीं आते हैं और आप अर्निंग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में सबसे इंपॉर्टेंट है आप अर्निंग पर नहीं लर्निंग पर फोकस करें। तो ऐसे में आप YTZ कोर्स यानी YouTube ट्रैफिक गेनर कोर्स ज्वाइन करें, जहां पर आपको काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिलेंगी और किस तरीके से आप YouTube का एल्गोरिथम कैच कर सकते हैं, ये सारी चीजें आपको मिलेगी YTZ कोर्स में। तो इसे आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? वेल, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी नोटिस किया हो, यदि आपको कोई एक बीमारी हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग आपको और भी छोटी छोटी बीमारियां होती है। पहले एक बीमारी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसे काफी सारी बीमारी आपको होने लगती है और फिर आप अलग अलग डॉक्टर्स के पास ट्रीटमेंट लेते हैं। अगर आपको पेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। स्किन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो जाती है तो आपको अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डायबिटीज हो जाती है तो अलग डॉक्टर। तो ऐसे में आपको अलग अलग दवाइयां खानी पड़ती है और आपको पैसे की इतनी हानि होती है, जितना आप कमाते हैं उससे ज्यादा आप अपनी बॉडी पर खर्च कर देते हैं। तो ऐसे में देखिए, आपको अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको अलग अलग दवाइयां खाने की जरूरत नहीं है। बात करें हमारे आयुर्वेद की, तो देखिए हमारे आयुर्वेद में हमारी पूरी बॉडी की जितनी भी बीमारियां होती है उनको 3 दोषों में डिफाइन किया गया है: वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। देखिए, वात दोष में भी काफी सारी बीमारियां आती है और पित्त दोष में भी काफी सारी बीमारियां आती है और कफ दोष में भी काफी सारी बीमारियां आती है। तो आयुर्वेद ये कहता है कि आप इन 3 दोषों को कंट्रोल कर लीजिए, बैलेंस कर लीजिए, देन आपकी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होगी वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। और फ्रेंड्स, हम अपने वीडियोस के थ्रू आपको वात, पित्त और कफ तीनों को कंट्रोल करने के लिए काफी सारी घरेलू औषधियां, काफी सारे नुस्खे बताते रहते हैं, जो कि आप सभी के किचन में अवेलेबल होते हैं, वो भी फ्री, विदाउट एनी साइड इफेक्ट। देन आज हम बात करेंगे कि आप अपने पित्त दोष को कैसे बैलेंस कर सकते हैं। पित्त दोष में जितनी भी बीमारी आती है, जैसे पेट के जितने भी रोग होते हैं वो सारे आ गए। उल्टी आना हो गया, वोमिटिंग होना, उबासी आना, जी मचलाना, खट्टी डकारे आना, पेट में गैस बनना, कब्ज, पेट में जलन, पेट में दर्द, ये सारे पित्त दोष के रोग होते हैं। और पेट में जलन, डायबिटीज, लीवर की प्रॉब्लम, ये सभी बीमारियां पित्त दोष के अंदर आती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि पित्त दोष को आप कैसे बैलेंस करें। हमारे घर के किचन में एक ऐसी औषधि है जो कि आपके पित्त दोष को बैलेंस करने के लिए रामबाण साबित होती है। तो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को आप अंत तक ध्यान से जरूर देख लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसी जानकारी या ऐसी वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि पित्त दोष के अंदर कौन कौन सी बीमारी आती है। देखिए, पित्त दोष अगर आपका डिसबैलेंस हो जाता है, देन आपकी पूरी बॉडी में जलन सी फील होती है, इचिंग सी होती है। खासतौर से पेट में आपको जलन फील होने लगती है, मुंह से स्मेल आने लगती है, खट्टी डकारें आने लगती है, लिवर एसिडिटी हो जाती है जिसके कारण यूरिक एसिड हो जाता है और आंखों में जलन होने लगती है, गला सूख जाता है, मुंह का स्वाद चेंज हो जाता है, त्वचा के रिगार्डिंग बीमारियां जनरेट हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, भोजन अच्छे से नहीं पच पाता है, वोमिटिंग होना शुरू हो जाती है, खट्टी डकारें आने लगती है, पेट में गैस बनने लगती है, कब्ज हो जाता है। ऐसी काफी सारी बीमारियां हैं जो कि पित्त दोष के डिसबैलेंस होने के कारण होती है। और पित्त दोष डिसबैलेंस कैसे होता है? खासतौर से इसका सबसे बड़ा रीजन है जो भी चीजें हम खाते हैं, खासतौर से जैसे स्पाइसी फूड्स हो गया, जंक फूड हो गया, ऑयली फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड्स हो गया, जो पैकेट में भरी हुई चीजें होती है वो आप ज्यादा खाते हैं, या फिर स्पाइसी तीखा ज्यादा खाते हैं, या फिर ज्यादा भुना हुआ, ज्यादा तेलीय पदार्थ सेवन करते हैं। तो ऐसे में ये हमारी बॉडी में पित्त को डिसबैलेंस करने का काम करते हैं। तो ऐसे में सबसे जरूरी है कि आप अपने खान पान पर ध्यान रखो। अगर आप अपने खान पान पर ध्यान रखेंगे तो ना ही आपको कोई पित्त दोष के रिगार्डिंग बीमारियां होगी, ना ही कफ के रिगार्डिंग होगी, ना ही वात दोष के रिगार्डिंग बीमारियां होगी। तो फ्रेंड्स, सबसे जरूरी है आप अपने खान पान पर फोकस करें, अच्छी चीजें खाएं। इसके साथ ही देखिए, पित्त को कंट्रोल करने के लिए एक नुस्खा है, एक औषधि है जो कि हमारे घर के किचन में अवेलेबल रहती है। उस औषधि का नाम है जीरा। फ्रेंड्स, जीरा ऐसी रामबाण औषधि है पित्त दोष की बीमारियों को ठीक करने के लिए, और खास तौर से इसके और भी फायदे हैं पित्त दोष
दोष की बीमारियों को ठीक करने के अलावा। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको जीरे का सेवन किस तरीके से करना है सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, आप जब भी रात को सोते हैं तो आप एक छोटा चम्मच जीरा लीजिए और उसे 1 गिलास पानी में भिगो दीजिए। सुबह ये अच्छे से भीग जाता है। उसके बाद में आपने इस पानी को एक बर्तन में डालकर अच्छे से गर्म करना है, इसका काढ़ा तैयार करना है। जब पानी आधा हो जाता है तब आपको इसे छान कर पी लेना है। और फ्रेंड्स, आप इस पानी को पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जीरा भी खाना चाहते हैं तो जीरा भी आप चबा चबा करके खाएंगे तो ये और भी ज्यादा फायदेमंद होगा। उसके ऊपर ये आप जीरे का पानी पी लीजिए। कंटिन्यू आप 25 से 30 दिन तक रेगुलर सेवन करके देखना। इससे आपके पित्त दोष की जो भी बीमारियां हैं वो खत्म हो जाएगी। इसके अलावा देखिए और भी क्या क्या फायदे होंगे, इसके बारे में हम बात करते हैं। अगर आप जीरे का पानी रोजाना सेवन करेंगे तो आपको हार्ट के रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम होती है, हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक हो जाता है या फिर नसों की ब्लॉकेज हो जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है, तो इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए जीरा फायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज की समस्या है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इम्बैलेंस हो गया है तो भी उसको कंट्रोल करता है। अगर आपकी मसल्स में पेन है, हाथ पांव में, जोड़ों में, कंधे में, कमर में कहीं भी दर्द होता है तो उसको ठीक करता है। स्किन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे स्किन पे रूखापन हो जाता है, चेहरे पर पिंपल्स, झाइयां, झुर्रियां, दाद, खुजली, सोराइसिस, ऐसी समस्याओं को ठीक करने के लिए फायदेमंद है। इसके अलावा आपके डाइजेशन के रिगार्डिंग, पाचन क्रिया के रिगार्डिंग जो भी समस्याएं होती है उनको ठीक कर देता है। और इसके साथ इसका सबसे बड़ा फायदा है मोटापे को बैलेंस करने के लिए। अगर आपके शरीर में ज्यादा वसा, ज्यादा चर्बी जमा हो चुकी है और देखिए आपका कम उम्र में ही वेट ज्यादा हो गया, टमी निकल आया है, तो आप सुबह खाली पेट जीरे का पानी पीजिए जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, और 1 महीने के अंदर आपको गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके शरीर में खून की कमी रहती है तो जीरे का पानी बेस्ट है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है तो जीरे का पानी बेस्ट है। नींद कम आती है तो जीरे का पानी बेस्ट है। लीवर के रिगार्डिंग कोई समस्या, यूरिक एसिडिटी है तो जीरे का पानी बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, इन सभी बीमारियों को ठीक करने के लिए तो आप जीरे का पानी सेवन करके देखिए, आपको गजब का रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस जानकारी को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपनी फैमिली में सभी तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जीरे के बारे में उनको भी अवेयरनेस मिले। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। फ्रेंड्स, आप कोई जॉब करके या फिर अच्छी रैंक पर पोस्ट पाकर महीने का कितना कमा सकते हैं, आप एवरेज लगा के देखिए। और अब मैं आपको अपनी अर्निंग बताने जा रहा हूं जो कि 2 साल के अंदर मैंने YouTube से जनरेट करी है। तो अब मैं आपको एडसेंस के लाइव प्रूफ दिखाने जा रहा हूं जो कि आपको मोटिवेटेड करेंगे। यहाँ पर हमारा फर्स्ट अकाउंट है जहां पर मैंने $38,588 का रेवेन्यू जनरेट किया है। अगर इसको रुपीज में कन्वर्ट करें और डॉलर की एवरेज प्राइस 70 लेकर चले तो ये 27,01,160 रुपए होता है। दूसरे अकाउंट की बात करें तो $20,134 यहाँ पे मैंने रेवेन्यू जनरेट किया है। इसको रुपीज में कन्वर्ट करें 70 के हिसाब से तो $14,09,380 रुपए होता है। थर्ड अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने $2,920 का रेवेन्यू जनरेट किया है। इसको रुपीज में कन्वर्ट करें तो $2,04,400 रुपए होता है। और चौथे अकाउंट की बात करें तो यहाँ पर मैंने $530 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 37,100 रुपए होता है। पांचवें अकाउंट की बात करें जहां पर मैंने $82,465 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 57,72,550 रुपए होता है। और छठवें अकाउंट की बात करें जहां पर मैंने $72,860 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर अप्रोक्सीमेटली 51 लाख रुपए होता है। और सातवें अकाउंट की बात करें जहां पर मैंने $8,917 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 6,24,190 रुपए होता है। और आठवें अकाउंट की बात करें जहां पर मैंने $4,125 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 2,88,750 रुपए होता है। और नौवें अकाउंट की बात करें तो जहां पर मैंने $4,696 का रेवेन्यू जनरेट किया है, जिनको रुपीज में कन्वर्ट करने पर 3,28,720 रुपए होते हैं। इसके अलावा मेरे पास 4 से 5 और एडसेंस अकाउंट है जिनसे छोटा मोटा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो मोस्टली इन 9 अकाउंट की बात करें, इनको ऐड करने पर मैंने 2 साल में 1,64,66,450 रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया है विद इन 2 ईयर्स फ्रॉम ओनली ऑन यूट्यूब। अगर इसको मंथली में कन्वर्ट करें तो 6,86,102 रुपए मंथली का एवरेज होता है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि घर बैठे आप ऑनलाइन काम करके यूट्यूब पर वीडियोस डाल करके इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं जितना कि आप अच्छी पोस्ट पर जाने के बाद भी इतनी सैलरी आपकी नहीं होगी। लेकिन फ्रेंड्स इतना अमाउंट 2 साल में जनरेट करना काफी हार्ड था, लेकिन ऐसे में मैंने यूट्यूब पर काफी सारे शॉर्ट ट्रिक्स लगाए, काफी सारे मेथड्स लगाए, काफी सारे ट्रिक्स लगाए जिनके थ्रू मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। तो अगर आप भी अच्छा यूट्यूबर बनना चाहते हैं, यूट्यूब से बहुत सारा पैसा जनरेट करना चाहते हैं, तो मैंने अपने सारे शॉर्ट ट्रिक्स, सारे मेथड रिवील कर दिए हैं ओनली ऑन YTZ कोर्स में, जहां पर आपको मेरे सारे ट्रिक्स के बारे में पता चलेगा, सारे मेथड, कौन कौन से मेथड मैंने यूट्यूब पर अप्लाई करे हैं जिनके थ्रू मैंने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, और कैसे आप अपने चैनल को फास्टली ग्रो करा सकते हैं। तो सारा कुछ मिलेगा आपको YTZ कोर्स यानी यूट्यूब ट्रैफिक गेनर कोर्स में। तो आप YTZ कोर्स को अभी इनरोल करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आप इसे इनरोल करके मेरे सारे शॉर्ट ट्रिक्स और मेथड जान सकते हैं।